Hi everyone, good morning, good morning, good morning. वाह मैन सेम पेज, मैंने भी सेम कलर सेम प्रिंट डाला है आज। थैंक यू। चलो आज हम सिंदूर रिचुअल वाला फिगर देखने वाले हैं। सो गाइस, हाँ और एक बात, देखो हमारे डेज ना शायद मेरे से लिखने में ऊपर नीचे हो गए होंगे क्योंकि हमारा डे वन था पेस्ट मेकिंग वाला, पेस्ट मेकिंग एंड कोन रोलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा उसमें से एक टॉपिक बाकी है बेसिक में, जो हमने डेमो वाला था ना, लाइव डेमो वाला, वो टॉपिक हमारा बाकी है अभी, ठीक है। तो हम वो भी हम वो कवर करेंगे साथ साथ में। उसके साथ हम वैसे काउंट करने जाए तो डे 32 और आज डे 33 होगा, बट चलेगा अभी कोई नहीं, क्योंकि लिखने में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो मुझे भी पता नहीं होता। क्योंकि हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, सिलेबस में जैसा काउंटिंग है वैसे वैसे हम चल रहे हैं, ठीक है। आज सिंदूर वाला जो फिगर है ना, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज सिटिंग फिगर है। सिटिंग पोजीशन में हम फिगर देखने वाले हैं। कल हमने स्टैंडिंग में देखा था, राइट। और आज हम देखने वाले हैं सिटिंग पोजीशन में। आज मेरे हेयर उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। सो इसलिए बार बार फेस पे भी आ रहे हैं। एंड अभी अभी हम माइक पे जाके आए तो पूरे हेयर की वाट लग गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। निशान स्केला फिर प्रैक्टिस करी कि नहीं? मैंने तो स्टोरी डाल दी थी मेरी पूरी फीलिंग के साथ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस की कि नहीं? मैंने बोला था कि खुद से बना के प्रैक्टिस करनी है, बट वो तो किया नहीं होगा। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया होगा। देखो मैं ये सोच रही थी कि कल मैंने आप सबको दिखाया था कि हम ये बूस्ट वाला सिस्टम सीखने वाले हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि कमेंट्स, मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे 50 कमेंट्स आते हैं वैसे मैं आपको बूस्ट करना सिखाऊंगी, ठीक है। बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लाइक 700 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उसमें से सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स क्या 30 है, 34 इतनी है। ये देख के थोड़ा मुझे शौक लगा कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को इतना कुछ दिखा रही हूँ, और इसमें से सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट इतने ही है। मतलब बाकी को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है क्या क्लासेस में? सो डेफिनेटली मैं अभी तक बूस्ट नहीं किया है वो पोस्ट को। डेफिनेटली जैसे ही हम 50 कमेंट क्रॉस करेंगे, मैं आप लोगों के सामने ही बूस्ट करूंगी, तब तक मैं बूस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, वो फोटो को। ओके डियर, कोई बात नहीं। जो फिगर स्टार्टअप में बना सकते हैं, कितनी रखनी चाहिए साइज। जब भी हम वो स्टार्टअप वाला फिगर सीखेंगे, अभी देखो आज सिंदूर वाला है, कल फेरे वाला सीखेंगे, ठीक है। फेरे रसम वाला शायद होगा, फेरे वाला तो एक में आपको स्टार्टअप पे कैसे बनाना है और कितने साइज में बनाना है वो बताऊंगी, और एक पाम पे कैसे बनाना है वो बताऊंगी। उस टाइम पे मैं पूरा साइज वाला भी, साइज चार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मैंने पाम का किया है वैसे डेफिनेटली मैं साइज एल्बो पार्ट पे जब आर्म्स के ऊपर बनाते हैं तो कैसे और कितनी रखनी है वो भी बता दूंगी, ठीक है। कमेंट्स छूट गई थी इसलिए मुझे ऊपर जाना पड़ा। मैम आप मुझे प्लीज एक बार फोन, हाँ जी, आपने मुझे कल किया था एक्चुअली, बट मैं देखी नहीं और थोड़ा सा बिजी थी मैं कल।
सिलेबस डिटेल अकॉर्डिंग टू बहुत लंबा क्लास जा रहा है, टू मच डिटेल। थैंक यू मैम। मैं कल वरमाला सेरेमनी में फिलिंग वर्क ट्राई किया था बट व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया है, बट आपकी टेक्निक से बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज सीखा। मैं नहीं समझी डियर आपका क्वेश्चन। मैम आपने जो लिंक भेजी है वो नहीं खुल रही है मेरी। कौन सी लिंक डियर? मैम प्लीज आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। सॉरी मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कल इंस्टा नहीं चलाया मैम, इसलिए। नो नो, इट्स ओके, आप करते हो। बट जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं, मुझे उनके बारे में लाइक वो थोड़ा सा विचार आता है कि इतने सारे स्टूडेंट है क्या, कोई एक जेन्युइन कमेंट्स भी नहीं कर सकता है? आप भी मेरे स्टेज पे आओगे राइट, डेफिनेटली हर कोई आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। तो हर एक की लाइफ में ये फेज आता है ना स्टूडेंट टीचर का। तो हाँ, टेक केयर डियर, घर में रहो, सेफ रहो, बिकॉज बहुत बारिश हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई, बट सूरत जितनी नहीं हुई, काफी बारिश है सूरत में, ठीक है। हमने जैसे देखा इंस्टाग्राम पे और ये न्यूज में भी देखा। थैंक यू डियर। ओके डियर, ओके, अब बाद में कॉल करूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। सांजनी आर्ट सिखाओ प्लीज। वो तो हम डेली लाइक जितने भी टॉपिक्स थे जिनमें सांजनी आर्ट का वर्क था उसमें हमने सीखा ही है डियर। आप प्रैक्टिस करो डियर, डेफिनेटली हो जाएगा, प्रैक्टिस जारी है। 7 सेंटीमीटर ग्रूम जल्दी भेजूंगी। ओके डियर, कमेंट करना। ओके 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 ओके। हमारे यहाँ खेत में अभी मतलब जो चावल होता है ना वो लगाते हैं, बारिश में वो चलता है। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भूमिका, ओके डियर, कर दूंगी साइज। मैंने आपको हमेशा देखा है कुछ ना कुछ ऐसे लाइक बातें नहीं करते हो आप, बस ऐसा ही कुछ भी पूछते रहते हो या फिर ऐसा ही कुछ भी बोलते रहते हो। आपको नहीं अच्छा लगता क्या सबके साथ बातें करना और ये सब डियर? राजकोट में कया प्लेस पर मड़े छे? वो तो मुझे आइडिया नहीं है डियर, बिकॉज हम दूसरी जगह से मंगवाते हैं। आप राजकोट में कोई भी आर्टिस्ट से भी बाई कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी आता है आपके पास सीखने से। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। कपल फिगर का फोटो देखना है, दिखाने वाले थे मैम। कपल फोटो का जो एंगेजमेंट का जो फीलिंग है ना वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो मैंने बोला था ऑलरेडी। राधे राधे। ओके गाइज, अभी मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, यहाँ किसी की कमेंट मिस हो गई हो तो। एक मिनट। आज तो हम दोनों के दोनों फिगर पाम पे देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऐसे पेपर में, बट या डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इट लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने बीच में स्पेस रखा है ताकि कोई भी अगर थोड़ा सा भी फिगर का कोई भी मुझे टेक्निक दिखाना हो तो आई कैन शो इट हियर, ओके। अभी मुझे अभी मेरा हाथ मैंने जिस कैमरा में देखा तो मुझे ये फील हुआ।
कि नेल्स अभी आगे जा रहे हैं, उसको निकालने का टाइम आ गया है, बट आई डोंट हैव टाइम टू मेक अ न्यू नेल्स, बट डेफिनेटली मैं बहुत सिंपल वाले नेल्स भी बना लूंगी, बिकॉज नेल्स आर माई फेवरेट काइंड ऑफ थिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट डिफिकल्ट होता है क्योंकि पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं, बट जैसे जैसे करके मैं बना लेती हूँ। और ईच एंड एवरी टाइम हम बोलते हैं ना फिनिशिंग फिनिशिंग फिनिशिंग, तो अब हर काम में फिनिशिंग ही चाहिए। तो जब भी कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, नेल्स भी एकदम परफेक्ट ही चाहिए होते हैं, कैसे भी करके बनाती हूँ बट परफेक्ट बनाती हूँ। चलिए, ओके, एक काम करती हूँ, ये फोटो अभी क्लिक करके रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एम्प्टी फोटो मेरे पास पूछा था ना कि मैम इसका फोटो डाल देना, तो आज दो है हाथ इसमें, तो ये एक फोटो क्लिक करके रखती हूँ, लास्ट में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बिकॉज अभी जो फोन हमारा ग्रुप वाला जो फोन है ना, वो अभी हमने स्टैंड में रखा है, राइट। तो लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगा तब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये फोटो, ठीक है। चलो, आज हम कौन सा फिगर देखने वाले हैं वो देखते हैं। मैं थोड़ा मंडप का डेकोरेशंस देख रही थी ताकि हम उसमें कुछ कर पाए, लाइक बैकग्राउंड का फिलिंग एंड ऑल। एक का तो बैकग्राउंड मिल गया हमें, अब दूसरा। हम्म। और मैंने वो फोटो Pinterest पे से भी ले रखी है, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज कौन सा फिगर सीखने वाले, ठीक है। बहुत कुछ है वैसे देखने के लिए, चलो बाद में भी देख लेंगे, पहले फिगर एक बार बना लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। एक मिनट, हाँ। अभी ऐसे ही लिख रही हूँ मैम, मुझे नहीं पता है कि कौन सा डे है क्या है, नहीं पता, बाद में काउंट करके मैं प्रॉपर पेपर पे लिख दूंगी, ठीक है। ये देखिए, एक फिगर हमारे पास ये वाला है और एक फिगर हम
ये वाला करेंगे, मतलब दोनों ही सिटिंग पोजीशन में है बट डिफरेंट है, ठीक है। इसे हम स्टैंडिंग में नहीं बनाएंगे, सिटिंग में ही बनाएंगे। अगर आपको स्टैंडिंग में बनाना है तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट इट इन अ स्टैंडिंग वे ऑल्सो, ओके। बट हम सिटिंग में भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर हमने सिंदूर रस्म जो होती है ना, वो सिटिंग में ही देखी है, राइट। चलो, अब इसके लिए भी पहले हम लेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट इज टू मच इम्पोर्टेंट गाइस। 7 सेंटीमीटर, ये तो 6 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा, बट वी आर टेकिंग 7 सेंटीमीटर, ताकि ब्राइड का लहंगा बहुत अच्छे से फ्लेयर में आए, क्योंकि बैकग्राउंड फिर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिगर दिखता नहीं है, राइट। ओके, तो पहला फिगर ये वाला हम बनाएंगे। ओके, चलो आप डॉट देख सकते हो, मैंने एक डॉट यहाँ पे रखा है और एक डॉट यहाँ पे रखा है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट हम सेंटर लाइन लेंगे। हंबड़ आज पेपर છે ને એની એક ઝેરોક્ષ કરાવેલા મેં જોઈ છે પેલા ફૂલ હેન્ડ। हम्म, ओके। ब्राइड को ये साइड पे, ग्रूम को ये वाली साइड पे। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा फोन को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। हम्म, આપણે મંગાવેલા એ। હમ, હમ, કેમ તું એ તો મને કીધેલું કે નીકળ है। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम फेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो डॉट है उससे थोड़ा हमें नीचे से लेना है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फेस, ओके। पहले मैंने फेस के लिए सर्कल ऐड किया, ऐसी, ओके। थ्री फोर्थ फेस में हम ये ब्राइट फेस बनाएंगे। કેમ મને नहीं खबर। मोदी ले विशाल, ओके। एंड अब यहाँ से हमें ब्राइड का दुपट्टा है, ठीक है। फोटो में है ब्राइड का पूरा दुपट्टा, यहाँ से ऐसे नीचे,
अच्छा, ओके, तो ब्राइड का फेस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ओके, नाउ ब्राइड का फेस यहाँ पे कैसा है, नीचे झुका हुआ है, ठीक है, नीचे थोड़ा झुका हुआ है। तो हमें नेकलाइन कैसे बनानी है, नेकलाइन बस इतनी सी दिखानी है, बिकॉज जैसे हम नीचे झुकते हैं हमारी नेकलाइन नहीं दिखती है। ओके, ऐसे। ओके, मतलब ये डायरेक्ट हमने बनाया ज्वेलरी वाला पोर्शन। ओके, थोड़ा नेकलेस को इस तरह से डेकोरेट करना है। वापस दूसरी साइड का जो दुपट्टा है वो भी वैसे ही है माथे पे से, बट समाउ थोड़ा यहाँ पे ग्रूम का हैंड आएगा सिंदूर लगाने के लिए। तो अभी हमने सब कुछ लाइट छोड़ा है, ठीक है, दुपट्टा और ये सब। चलो यहाँ से हम बना देते हैं थोड़ा। ओके, इस तरह से जब भी ब्राइड नीचे देखते हैं आपको इस तरह से ये लाइन नीचे की तरफ बनानी है सी शेप में। एंड लाइक दिस। ओके, चलो ये सब हो गया। नाउ अभी हमें बनाना है ये दुपट्टा है उसको थोड़ा नीचे तक लेके आओ। ओके, नाउ यहाँ से हम बनाएंगे हाथ। जैसे ब्राइड ने ऐसे हाथ रखा है, ठीक है, घुटनों पे हाथ रखा है, जैसे सिटिंग पोजीशन में ब्राइड कैसे बैठती है, हम भी अगर सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे, अगर हमने सोफे पे बैठ रहे, ठीक है, तो नीज के ऊपर हम हाथ रखते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे हाथ कैसे आते हैं, शोल्डर से लेके नीचे एल्बो तक स्ट्रेट हैंड, एंड फिर हमारे एल्बो से हाथ ऐसे आगे आते हैं सीधे, शोल्डर के पास से हमारा जो हाथ है वो ऐसे रहता है, और उसके बाद हमारा हाथ ऐसे आगे आता है, राइट। दोनों साइड के हाथ ऐसे आते हैं जी। बराबर ऐसे आए हमारे हाथ दोनों, ठीक है। दिस इज द रफ एग्जाम्पल आई एम डूइंग ऐसे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ये बनाया है। तो हमारे हाथ इस तरह से आएंगे, बट ये वाला ऊपर का पोर्शन नहीं दिखाना है। वाई, बिकॉज यहाँ पे दुपट्टा है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट अभी नीचे वाला प्रपोर्शन बनाना है हाथ का, ये वाला। ओके, उसके ऊपर भी दुपट्टा है, बट हम डॉटेड वे में उसे क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर फिर हम दुपट्टा बनाएंगे, ठीक है। सी, अब ये इतना लाइन ले लिया, उसके बाद हम सीधा दुपट्टा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दुपट्टे के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं पहले इस तरह से लाइन बना लूंगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, सी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में उसमें जो भी मुझे कर्व लाइन या जैसी भी लाइन दुपट्टे में जैसा भी शेप देना है, ये बॉर्डर को जैसा भी शेप देना है हम बाद में देंगे।
बट पहले सिर्फ आपको एक रफ स्केच के लिए इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ये बहुत इजी रहता है। नाउ यहाँ पे हम बना लेंगे थोड़ी सी बैंगल्स, उसके बाद हम बनाएंगे हाथ ऐसे, ओके। फिर ये साइड का भी आपको वैसे ही बनाना है, थोड़ा दुपट्टा ऐसे जाएगा और यहाँ से जैसे ये डायरेक्शन है तो हाथ भी यहाँ से आ रहा है, राइट। ऐसे, ओके। देखिए डन। अब आपको यहाँ पे जो भी ब्लाउज वाला जो पोर्शन है वो हम करेंगे, बट वरमाला हो गई है तो पहले माला यहाँ पे हमें बना लेनी है, फोटो में वैसा दिखाया है, ठीक है। एक मिनट। देखो अभी ये फिगर इतना छोटा है, हमारी एक पूरी फिंगर सिर्फ फेस पे ही आ जाती है। तो इसमें मैं आपको नेक लाइन के बाद कितने फिंगर्स के बाद ये हैंड स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ये थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा डियर। उसके लिए जो मैंने प्रैक्टिस बोली है ना कि 2.5 सेंटीमीटर में आपकी हाफ बॉडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर में, तो ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसी साइज में सिर्फ आप पहले अपर बॉडी का फिगर की प्रैक्टिस करते रहो। अपर बॉडी की प्रैक्टिस 2.5 सेंटीमीटर में पहले इंडिविजुअल अपर बॉडी की ही प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद नीचे के बॉडी प्रोपोर्शन, जैसे ही आपका 2.5 सेंटीमीटर में आपका हाथ बैठ जाए उसके बाद आप नीचे का फिगर का प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि देखो अब आप बोल रहे हो ना कि नेक लाइन के बाद कितने फिंगर्स के बाद अपना हाथ बनना चाहिए। नेक लाइन के तुरंत बाद शोल्डर आएगा, उसके बाद डायरेक्ट हाथ ही स्टार्ट हो जाता है डियर। क्योंकि उसमें मैं आपको फिंगर का मेजरमेंट बताने जाऊंगी तो वो तो बहुत वो हो जाता है। एक सेकेंड ना, हेलो। हाँ હા એકચ્યુઅલી છે ને મારા ક્લાસીસ ચાલે છે અત્યારે ઓનલાઈન। તમે છે ને થોડી વાર, મારા હસબન્ડ અત્યારે થોડા બિઝી છે, એમના જોડે એકવાર વાત કરી લેજો ને, તમને તમારી જોડે વાત કરી લેશે હે ને। હા હા, ઓકે, કંઈ નહીં તમને, યા તો પછી તમે મને 1-2 કલાક પછી કોલ કરજો ને, કેમ કે અત્યારે ક્લાસીસ છે ને એટલા માટે। ઓકે, હા કંઈ નહીં, મને થોડી વાર પછી કરજો ને, કેમ કે અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસમાં બેઠી છું ને એટલા માટે। હા હા, ચાલશે ચાલશે। યા મેસેજ છોડી રાખો ને મને વોટ્સએપ ઉપર તમારી ડેટ અને હે ને। હા યસ, આ નંબર ઉપર। ઓકે ओके। तो दोनों हाथ हमारे सेट हो गए। उसके बाद हमने सेट किया है वरमाला, ठीक है। नेकलाइन के बाद आप देखो, मेरी तो एक फिंगर भी नेल यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो कि पूरा एक फिंगर है नेकलाइन के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने हाथ बनाए हैं, सी।
देखो, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे ओके, इस तरह से हमारा जो चोली होगा, लहंगा होगा, जैसा भी है उसका प्रपोर्शन। ठीक है, ये बैक बॉडी पोर्शन। ओके, चलिए, ये इतना हो गया। उसके बाद अभी जो मेन चीज है हमारी, पहले हमें पूरा ब्राइड का फिगर कंप्लीट करना है, उसके बाद हम ग्रूम का करेंगे, ठीक है। बट ये जो आउटर है, ये साइड का आउटर हमें बाद में करना है दुपट्टे का, यहाँ पे ग्रूम बन जाने के बाद। जब भी आपको ऐसा फिगर देखते हो, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि फिगर पहले कौन सा पूरा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही फिगर को स्टार्ट करो, ठीक है। उसको देखो, समझो, उसके बाद। ये डेली बात बता रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ब्राइड के लेग्स आप देख सकते हो कि दिखाती हूँ मैं, ठीक है। देखो, ब्राइड के लेग्स कुछ ऐसे हैं, सी, इस तरह से दो पार्ट्स, इस तरह से नीज यहाँ पे बीच में क्लोथ है, तो दोनों लेग्स इस तरह से, ठीक है। आप देखो, अब यहां से मैं पहले ये वाले जो शेप है ना, डायरेक्ट नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं पहले तो मैं नीचे इस तरह से राउंडी शेप बना लूंगी। ओके, राउंडी शेप बनाने के बाद प्रॉपर एकदम मस्त वाला राउंडी शेप बनाएंगे हम नीचे इस तरह से। अब ये वाली साइड ऐसे, हम्म, और ये वाली साइड यहां से ऐसे, हम्म। अब आपको नीचे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ऐसे, ठीक है। उसमें हम फिर ये जो हमारा लहंगा है उसे डेकोरेट करेंगे। दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है ना? अब जो लेग्स का जो यहाँ पे बीच में पार्टीशन था, वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सी, ठीक है। ओके, अब जब मैंने बोला था कि दुपट्टा, जब भी मैं आपको पूरा फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अच्छे से उसके ऊपर वेव्स और जो भी शेप है वो देंगे, ठीक है। तो अब हम देने वाले हैं उसको शेप, ऐसे। ओके, अब जैसा आगे की लाइन में हमने शेप दिया, बिल्कुल वैसे ही हमें पीछे की लाइन में शेप देना है, लाइक दिस। ओके, अब एक जो बेल्ट हम यहाँ से बनाने वाले हैं, उसको मैं प्रॉपर लाइन दे रही हूँ, ठीक है। उसके ऊपर से और एक लाइन मैंने खींची है। अब नाउ एक बेल्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे। ओके,
तो 2 दुपट्टे की बॉर्डर्स हमने यहाँ पे बना ली है। इसमें एक्स्ट्रा भी लाइंस जाएगी, हाँ, इसलिए थोड़ी ब्रॉड बॉर्डर है ताकि हम अंदर से इसको लाइन अप कर सकते हैं। देखिए, ओके। अब हमें बनाना है यहाँ से, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा नीचे से हम अगेन एक बार ये बॉर्डर ली मैंने स्ट्रेट में। अब इसमें मुझे जो भी पैटर्न, जो भी शेप लेना है, पैटर्न नहीं, जो भी शेप लेना है वो मैं उसके बाद लूंगी। पहले मुझे एक गाइडलाइन मिल गई। ओके, ये देखो, हम दुपट्टा थोड़ा सा लंबा दिखा सकते हैं। ऐसे सी, देखिए। ओके, तो देखो हमारा प्रॉपर ये साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है फिगर विद दुपट्टा एंड नीचे का फ्लेयर आपको जैसा भी देना है आप दे सकते हो। ओके, यहाँ पे थोड़ा ग्रूम का लेग आएगा तो मैंने यहाँ पे उतना डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब जब भी आप इस टाइप का कोई भी सिटिंग पोजीशन में फिगर बनाते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो प्लेट्स आएगी वो बहुत ही केयरफुली करनी है। सी प्लेट्स में ही सब ट्विस्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लेट से ही सब डिफाइन करेगा कि ये सिटिंग है। थोड़ा मैंने नीचे की बॉर्डर के लिए ये स्पेस छोड़ी है। एक बॉर्डर में थोड़ी सी और थिकनेस में बनाने वाली हूँ तो एक बॉर्डर के लिए अगेन एक राउंडी शेप दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 राउंडी शेप दिए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है फिगर। ओके, नाउ इट्स ओके। ओके, अब ये सिटिंग पोजीशन है और आप देख सकते हो कि यहाँ नी से ये बैंड है, ठीक है, तो हमें वैसे ही शेप में काम करना है। देखो, प्लेट्स जैसे ही आप बनाते हो, प्लेट्स हमेशा आपकी ऐसे जानी चाहिए, ऐसे राउंड होके फिर ऐसे ऐसे। ओके, अब यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट करते हैं। और एक मिस्टेक यहाँ पे नहीं करने वाली कौन सी है पता है? जब भी आप सिटिंग फिगर बनाते हो तो कभी कभी ना बहुत आर्टिस्ट में भी मैंने देखा है या बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स में मैंने देखा है, जो सिटिंग पोजीशन वाला जब हम फिगर बनाते हैं ना तो उसमें सिटिंग दिखता क्यों नहीं है पता है? कि वो उनका ये फिगर ऊपर का प्रॉपर आया है बट नीचे का लहंगा इतना बड़ा हो गया है कि फिर वो स्टैंडिंग वाला लुक ही देगा। और सेकंड मिस्टेक ये वाली होती है कि यहाँ से अगर आपने स्ट्रेट प्लीट्स दे दी तो उतना पता नहीं चलेगा। यहाँ पे तो फिर भी पता चल जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये शेप ले रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे करके ऐसे बाहर की साइड पे निकलना है, ठीक है।
ऐसे। परफेक्ट। चलो ओके, यहाँ पे अभी बारी आती है ग्रूम की। लाइट डार्क क्या करना है वो सब बाद में करेंगे, पहले फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बार दिखा दूं, एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ से हम सिटिंग पोजीशन कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दुपट्टा किया है हमने ऐसे, और जब भी हम सिटिंग पोजीशन बनाने वाले हो तो पहले नीचे का राउंडी शेप और उसके बाद ये वाली लाइन और उसके बाद ये शेप अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है, क्लियर दिखाया हुआ है कि ऐसी दो आपको पार्टीशंस बनानी है। ओके, के बाद ये थोड़ी क्रॉस लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट में नहीं बनानी है, थोड़ी क्रॉस में बनानी है, झूलती हुई लाइन, जैसे हमारी साड़ी की लाइन हो, जैसे प्लेट्स हो बीच की तो वैसे जाएगी ये डायरेक्शन में, वैसे दिखाना है, ठीक है। एक मिनट, ओके। फिर ये डायरेक्शन का काम है तो प्लेट्स ये डायरेक्शन में आएगी। देखो यहाँ पे मैं पतली प्लेट्स आपको बना के दिखा रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा प्लेट्स अगर आपको बनानी है तो भी आप बना सकते हो, आपको थोड़ी ब्रॉडनेस में प्लेट्स बनानी है तो आप ब्रॉडनेस में भी बना सकते हो, डेफिनेटली आप कैसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें प्लेट्स ज्यादा है, इसमें प्लेट्स कम है, आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, करेक्ट। उसके बाद अगर मोटा पतला कुछ हो रहा है तो उसको थोड़ा ठीक कर लो अच्छे से, ओके। एंड दिस इज द फाइनल वर्क। यहाँ से फिर आएगा दुपट्टा एंड ऑल। चलो अब हम बनाएंगे ग्रूम का बॉडी स्ट्रक्चर। ग्रूम का साइड फेस है, आप 3/4 भी बना सकते हो बट साइड फेस इसमें ज्यादा परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। चलो पहले तो हम मेजर करेंगे। अभी ब्राइड तो बहुत अच्छे से बैठ गई है, ठीक है, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे हम ब्राइड ग्रूम को बनाने से पहले, जब भी कोई ऐसा अटपटा फिगर हो उसे बनाने से पहले ना उसको एक बार अच्छे से थोड़ा रफली मेजर कर लो। मेजरिंग को कैसे करना है, सी फॉर एग्जाम्पल ये डॉट लाइन से हमने थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया। अब ग्रूम के फेस को डॉट लाइन से थोड़ा हम कितना डिस्टेंस पे रखना है, एक मिनट हम, हेलो, सॉरी, एक्चुअली सर का फोन था, पेपर उनको जेरोक्स निकलवाने के लिए दिया और वो बाहर ही भूल गए। पेपर वो कौन सा है पता है, जो मैं आपको आपको फोटो ग्रुप में शेयर किया जाएगा शाम को। जो हम कल सीखने वाले हैं, एक आर्म्स के पोर्शन पे सीखेंगे, आर्म्स के पार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे बनाएंगे ऊपर के पार्ट पे एक फिगर, और एक फिगर हम पाम पे बनाना सीखेंगे, क्योंकि डेली हम पाम पे तो बनाना सीख रहे हैं बट आर्म्स के ऊपर भी कैसे बनाना है वो पता चलना चाहिए, राइट, एल्बो के पार्ट के पोर्शन पे। चलो सी, जब भी आप फिगर बनाते हो तो थोड़ा फेस को भी डिस्टेंस में रखना है। फेस यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो आप आपका ये जो हाथ है, सी फॉर एग्जांपल आपने फेस यहाँ पे बना लिया, ठीक है, इतने पास में, तो आपका आपका नेकलाइन यहाँ पे आएगा, फिर आपका शोल्डर यहाँ पे जाएगा,
तो हाथ आप कैसे जाओगे, हाथ डायरेक्ट आप बना लोगे नहीं ना। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। जब आप सोचे बिना काम करोगे, सोचे समझे बिना काम करोगे तो ये गलती हो जाएगी। बट आपको करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा डिस्टेंस पे से फेस लेना है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे से फेस लेंगे, अगर हम इतनी डिस्टेंस पे से फेस लेंगे तो हम हमारी नेकलाइन यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद शोल्डर, शोल्डर के ऊपर ये वाला माला है, ठीक है, हमारी माला है तो माला यहाँ पे आएगी, ठीक है। मतलब शोल्डर निकल गया, बट हमने क्या किया, एग्जिट थोड़ा मेजर तो किया शोल्डर के लिए, भले ही उसके ऊपर हमने माला ली, बट हमें आइडिया तो आना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप के लिए हमने शोल्डर बनाया। फिर उसके बाद हम बनाएंगे हाथ। देखो, परफेक्ट, परफेक्ट हमारा हाथ बैठा। इस तरह से आप अगर यहाँ से फेस स्टार्ट कर देते तो ये वाला हाथ कहाँ पे आप बनाते। तो जब भी आप फिगर स्टार्ट करो, ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बार होती है, और जब हम बिगिनर होते हैं ना तो डेफिनेटली ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी बिगिनर स्टेज में से ही तो आई हूँ, राइट। हम जो भी आर्टिस्ट आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, वो कोई ऐसे ही बहुत बड़े आर्टिस्ट या बहुत अच्छे फिनिशिंग लेवल पे काम करते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते, राइट। हर किसी का बिगिनर फेज होता है, राइट। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बॉर्न होते हुए वो लाइक बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, या मेहंदी के कोन हाथ में पकड़ा और दूसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे दिन उनका मार्केट में नाम बन गया। कभी भी कोई आर्टिस्ट को ऐसे देखा नहीं ना। हर एक आर्टिस्ट की लाइफ की स्टोरी होती है, उनका जो जर्नी होती है, उनकी एक स्टोरी होती है, उनका एक स्ट्रगल फेज होता है, मेहनत का फेज होता है, राइट, बिगिनर फेज होता है। हर एक आर्टिस्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और हर एक आर्टिस्ट पहले छोटा होता है फिर बड़ा बनता है, ठीक है। तो कभी भी ये माइंड में मत लाओ किसी को देख के कि ऐसा मत सोचो कि लाइक बहुत ही आसान है ये चीजें, बहुत ऐसे देखने से फटाक से बन जाएगी, या बहुत सारे हम क्लासेस लगा लेंगे तो हमें फटाक से आ जाएगा। नो, वो सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। क्लास ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपको उस आर्टिस्ट के पास आपको काम बहुत अच्छा लगता हो उस आर्टिस्ट का। अगर आप बहुत टाइम से उसे देख रहे हो, आपको बहुत इच्छा है कि जब भी हम क्लास करेंगे यहाँ से करेंगे, बट उसके बारे में पहले आपको जानकारी भी लेनी है कि जहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है गाइस, मार्केट में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं, बट जिनका नाम हमने हमारे लिटरली हमारे पास स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमारी फीस भी वापस नहीं की उन्होंने, क्लासेस की फीस हमने पे कर रखी है, क्लासेस नहीं ले रहे वो, और हमारी फीस भी रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत आर्टिस्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा फील करती हूँ इस चीज को कि अगर अभी हम स्टूडेंट्स है, ठीक है, आप लोगों के साथ मैं भी स्टूडेंट, ठीक है। चलो अभी हम स्टूडेंट स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि नहीं यार मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीरियसली नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम उस टाइम पे सोचते हैं ना कि नहीं करना चाहिए, बट जब हम उस स्टेज पे आएंगे तो हमें वो सोच वैसी की वैसी रखनी है, ताकि जब हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, लाइक हमारे साथ हुआ तो हमें कितना बुरा लगा, तो हमें भी किसी और के साथ नहीं करना है। आज आप बिगिनर हो, कल आप भी बहुत अच्छे बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे डेफिनेटली, एंड बनोगे ही, ठीक है। और हर किसी को बनना है, मैं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत अच्छे लेवल पे काम करें, मैं तो यही प्रे करती हूँ हमेशा। क्योंकि आप लोग मेरे पास आए हो, आप लोगों की वजह से हम अर्निंग करें, डेफिनेटली हम आपके साथ नॉलेज शेयर करें, बट आपकी वजह से हम अर्निंग कर पा रहे हैं, राइट। अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मेरे स्टूडेंट बनते नहीं ना, मेरे पैसे बनते नहीं। तो मैं हमेशा दोनों साइड से थैंकफुल हूँ। यस, मैं डेफिनेटली आपको, आपने फीस पे की है, मैं ये गारंटी लेती हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ ना, स्टोरीज लगाती हूँ कि हम आपको ये सिखाएंगे, हम आपको वो सिखाएंगे, बाकी सारे आर्टिस्ट भी बोलते हैं,
बस उसमें से कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी निकलते हैं, बहुत बड़े और अच्छे नाम वाले आर्टिस्ट ऐसे भी निकलते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है भी ये फील्ड में, जो बोल के करवाते भी है, ठीक है। उनमें से आपको भी ऐसा ही बनना है कि अभी आप स्टूडेंट लेवल पे हो, जैसे कि मैं भी आपके साथ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं तो हमेशा आपके साथ फ्रेंडली बन के रहती हूँ, मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ भी फ्रेंडली, आपके साथ भी फ्रेंडली, जैसे उनके साथ वैसे आपके साथ, दोनों को मैं इक्वल रखती हूँ हमेशा। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही गाइड करूंगी कि जैसा हम फील करते हैं स्टूडेंट बनने के टाइम पे, जैसा हम फील करते हैं ना, वैसा अगर टीचर आप बन जाओगे तो उस टाइम पे वो एटीट्यूड नहीं रखना कि हम तो टीचर है, हमारे माइंड में जो भी आएगा हम वो करेंगे, हमारी बात से हम वैसे भी पलटी मार लेंगे, नो। उस टाइम पे टीचर हो, हमें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, नो। हमेशा जेन्युइन रहो, हमेशा लॉयल रहो स्टूडेंट के साथ, वो बॉन्डिंग आपका होना चाहिए आपके स्टूडेंट्स में, क्योंकि नाम वहां से भी बिगड़ता है, जैसे क्लाइंट से नाम हमारा खराब होता है ना। यहाँ पे साइड फेस बना रहे, ठीक है, बात करते करते बनाएंगे। जैसे आप एक आर्टिस्ट हो और आपके क्लाइंट के साथ आपने वर्क किया, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट के साथ आपने थोड़ा सा भी गलत बिहेवियर किया तो क्लाइंट क्या करेगा, दूसरे उनके दो चार फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ बातें करेगी, ऑब्वियसली वो उनकी गलती होगी तो भी आपकी गलती ही निकालेगी, राइट। तो मैं तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर गलती क्लाइंट की हो तो भी बात तो करनी है, डेफिनेटली सॉल्व तो करना है, बट अच्छे बिहेवियर के साथ। क्योंकि क्या होता है, हमारा इंसान का नेचर ये होता है कि कोई खुद की गलती कभी नहीं बताएगा, राइट। वो सामने वाले उनके फ्रेंड्स तो उन्हीं की साइड लेंगे, ऑब्वियस है वो तो। और वहां पे क्लाइंट क्या करते हैं, हमारी गलती निकालते, चाहे उनकी गलती हो फिर भी वो हमारी गलती निकालेंगे और हमारा मार्केट में नाम खराब करेंगे, राइट। वो 5 उनकी फ्रेंड, आप सोच लो कि 5 फ्रेंड को उन्होंने आपका नाम बताया कि आप गलत हो, भले आप गलत नहीं हो, राइट, बट मार्केट में नाम तो खराब हुआ आपका। वो दूसरी 5 लड़कियां वो तो आपको ऑर्डर नहीं देगी, और उसके बाद अगर उनकी 5 और फ्रेंड्स निकली, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स भी निकलती है, राइट। अगर फ्रेंड्स में भी बात होती है कि नहीं हमने तो इनको बुक किया है, इनकी मेहंदी बहुत अच्छी है, वो उनको भी बताएगी नहीं नहीं बुक मत करो, ऑलरेडी उन्होंने हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा किया है। दूसरे दूसरे 5 बिगड़े आपके क्लाइंट्स, राइट। तो ऐसे हमारी रेपुटेशन खराब होती है। बट आपको करना क्या है उस टाइम पे, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये सिखाती हूँ लास्ट डे पे कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है। हाँ, आपकी गलती नहीं है तो क्लाइंट को बहुत ही प्यार के साथ बोलो कि मैम ये नहीं चलेगा, जो भी है एक्स वाई से जो भी बात है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि क्लाइंट बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बहुत खराब भी मिलेंगे, बहुत रूड और सारे सारे टाइप के नेचर वाले क्लाइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। ये फील्ड में आए हो मतलब बहुत सारे अटपटे अटपटे लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको उस टाइम पे प्रोफेशनल कैसे बनना है, आपका माइंड कैसा भी हो, चाहे आपका नेचर कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, रूड क्यों ना हो, एटीट्यूड क्यों ना हो आप में, आपको ये सारी चीजें साइड पे रखनी पड़ेगी। आपको बहुत ही अच्छे नेचर के साथ ये फील्ड में आना है। आप कैसे भी हो, आपको आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको आपका जो भी फेवरेट पर्सन है, चाहे आप गुस्सा उस पर निकालो, चाहे रूडनेस एटीट्यूड उन पे दिखा लो, क्योंकि वो कहीं पे जाने वाले नहीं है। उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होगा, प्यार से हम वापस से सुलझा लेंगे सारी चीजें, बट काम पे टाइम पे नहीं, ठीक है। काम के टाइम पे अगर आप वहां पे लॉयल रहो, चीट मत करो कभी भी, एकदम जेन्युइन रहो, तो हर किसी को पसंद आओगे, हर किसी को पसंद आओगे, ठीक है। और काम बहुत आगे जाओगे, ये फील्ड में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम वहां पे हमारा गुस्सा, रूडनेस ये सब दिखाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ सिर्फ 5 घंटे के लिए, ठीक है, हम उनके साथ सिर्फ 5-7 घंटे के लिए है। बट अगर आपने ये सारी चीजें वहां पे दिखाई, अपनी वो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, कि हम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, हमारे तो इतने फॉलोवर्स है, फॉलोवर्स फॉलोवर्स से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता गाइस। हर कोई आपको बुक करता है आपको काम, आपके काम को देख के, ठीक है। हाँ ऐसे लाइक फील्ड में ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट है, जैसे हर एक आर्टिस्ट कैसे बुक होता है पता है, उनका काम देख के कभी कभी कोई बुक नहीं होता है, कभी कभी वो ये देख के बुक होता है कि उन्होंने किस किस की मेहंदी लगाई है, कितने बड़े लोगों की मेहंदी लगाई है, वो देख के भी बुक होते हैं, ठीक है, बहुत आर्टिस्ट। तो ये भी है, बहुत ये फील्ड के बहुत साइड, लाइक बुरी साइड भी बहुत ज्यादा है, अच्छे साइड भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको डेली ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें बताती रहूंगी जो हमने ऑलरेडी फील कर चुके हैं हम, और बहुत सारी चीजों से ऐसे पास भी हो चुकी हूँ मैं।
तो मुझे सारी चीजें पता है। देखो मुझे भी बहुत सारे बुरे क्लाइंट्स भी मिले हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिले हैं, बट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ऑलवेज काम रहना है, ऑलवेज स्वीट रहो। हाँ, आपकी गलती नहीं है, आप बहुत स्वीटली उनको एक्सप्लेन करो, बहुत ही कामनेस से उनको एक्सप्लेन करो, ठीक है। कभी भी हड़बड़ी में मत जाओ। हाँ, कोई बोल रहा है ना, उसको 1-2 मिनट के लिए सुन लो। अब अगर कोई चिल्ला भी रहा है ना उस टाइम पे, अगर आपको कोई ऐसे जोर जबरदस्ती से कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट तक सुन लो। सुनना ही है ना, सुन लो। हमें पता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बट उस टाइम पे सुन लो, क्योंकि वही सुनना आपके लिए बहुत बेटर होगा। सुना, ओके कोई बात नहीं, सुन लिया ना, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करो। जो टोन में आपको उन्होंने बोला है ना, उससे भी अच्छे टोन में, जो खराब टोन में उन्होंने आपको बोला ना, उससे अच्छे टोन में आप उनको एक्सप्लेन करो कि नहीं मैम आप गलत हो, ये ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, ठीक है। और ये फील्ड में आपको पैसों से भी बहुत क्लियर रहना है, पेमेंट से भी बहुत क्लियर रहना है, एडवांस से बहुत क्लियर रहना है। ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्लाइंट्स को कैसे कैसे हैंडल्स करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली बताऊंगी। देखो अभी मेरी बातें बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है, बट ये बहुत ज्यादा आपको आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत काम आएगी, और उस टाइम पे आप हमें याद करोगे डेफिनेटली। भूल मत जाना, बिकॉज मैं आपको खुद का समझ के इतना समझा रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, कभी भी गलत गाइड नहीं होना चाहिए, ओके। चलो, तो वैसे ही जैसे हम लाइक स्टूडेंट जब मेरे पास क्लासेस के लिए आते हैं ना, मैं लिटरली स्टूडेंट बन जाती हूँ। मैं स्टूडेंट बन के सोचती हूँ, हम जब सर के साथ कन्वर्सेशन भी करते हैं, डेली हम बात करते हैं कि क्या स्टूडेंट को सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, क्या क्या देंगे, कितनी ऑफर रखेंगे, कितना डिस्काउंट रखेंगे, ये सब कुछ समझाते हैं, ठीक है। हर किसी को मार्केट का नॉलेज है, हर किसी को सब कुछ पता है, बट हम एक कन्वर्सेशन रखते हैं और लास्ट में हम ये भी प्रॉमिस करते हैं खुद को, जितना हमसे बेस्ट होगा हम उतना करेंगे। बिकॉज देखो, हर किसी को सीखना है, हर किसी को अर्न करना है लाइफ में, हर किसी को सब कुछ करना है, ठीक है। तो हम भी आपके जैसे थे एक टाइम पे, तो हमें भी सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी उम्मीदें, बहुत कुछ था ना, तो आपको भी वैसा होगा। हम ये बात हम आपके जैसा बन के एक बार देखते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने आप लोगों के साथ गलत किया, मैं इंस्टाग्राम पे अभी आ रही हूँ, ठीक है, मैंने स्टोरी पोस्ट की, हाय गाइस कल से मेरे क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, आपको इतना 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 सब कुछ सिखाया जाएगा, और दूसरे दिन पे मैं क्लास में नहीं सिखा रही हूँ, तो वो कैसा रहेगा। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा कि यार ये कैसे है, पैसे के टाइम पे पैसे तो ले लिए, बट इन्होंने जो बोला उतना तो नहीं करवाया, रेपुटेशन खराब हुई, नाम खराब हुआ, वो 5-10 लोगों को आपका नाम जाके बताएगा। ये अच्छी बात है क्या। तो जैसे भी कोई भी फील्ड में, मेहंदी की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी फील्ड में आप आते हो, जो भी XYZ जो भी फील्ड में आप आते हो, हमेशा आपको लॉयल रहना है, ठीक है। हमेशा खुद, पहले तो दूसरों के साथ तो नहीं, बट पहले खुद के साथ लॉयल रहना सीख जाओ, क्योंकि एक बार लॉयलनेस की जो आदत लग गई ना, वो आदत बहुत अच्छी आदत है लाइफ की, ठीक है। 1 मिनट, हाँ इसमें बैटरी खत्म होने वाली है, मैं दूसरे फोन में फोटोज शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें तो कर ली हमने, बट बातों बातों में मैंने देखा नहीं कि इसका बैटरी खत्म होने वाला है। एक मिनट, आउच। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, कितने दिनों से ये चीज हुई है पता है। जो आर्टिस्ट के बारे में मैं बोल रही थी ना कि इन्होंने हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, इन्होंने बिना बताए ज्वाइन किया है, दोनों क्या किया उन्होंने, कैसे किया, और कितनी चालाकी से क्लासेस को ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बाकी सर का कैसा है पता है,
वो सारी एक एक चीजें ना चेक करके फिर लेते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को पता है, अगर किसी का ओल्ड आईडी होगा तो उनको पता होगा कि उनको सर ने डायरेक्ट फोन भी किया होगा, डायरेक्ट बात भी की होगी कि आपका ये पुराना आईडी है। हम आईडी को एकदम चेक करके देखते हैं, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारे केसेस हो रखे, ठीक है, आगे भी। तो सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल भी किया होगा, सबको पता है वो, और बात करके उनको लिया है स्टूडेंट को। और बट इन्होंने कैसे ज्वाइन किया वो मुझे लिटरली अभी भी आइडिया नहीं है। और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कि उन्होंने देखा उनको, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, राइट। उनका भी अभी करियर है इसमें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे डिसअपॉइंट करना या कुछ भी करना, नीचा दिखाना मुझे नहीं अच्छा लगता। बट ये जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, डेफिनेटली बहुत गलत किया। मैंने उनको कितने दिन से रिमूव कर दिया है। जब से उन्होंने मुझे नाम शेयर किया ना, मैम ये आपके क्लास में है, तब तक मैं श्योर नहीं थी, जब तक मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी। बट उस टाइम पे लिटरली उनका अकाउंट मेरे हमारी ये क्लासेस में ज्वाइन, मैंने बोला सर ये कैसे, आपने देखा नहीं? बट सर ने पूरा चेक किया, अभी भी जो अकाउंट से उन्होंने ज्वाइन किया है, जो उनका रियल नेम है ना, वो हमारे पूरे स्टूडेंट की लिस्ट में है ही नहीं। मतलब ये सोचो ना कि उन्होंने दूसरे के नाम से बुकिंग करवाई, बट अकाउंट का नेम भी उन्होंने चेंज कर दिया और उस टाइम पे ज्वाइन किया, और वापस से थोड़े दिन में, जैसे हमें पता ही नहीं है ना कि इतने सारे स्टूडेंट में किसका आईडिया भी किसका होगा, अब वापस क्लास ज्वाइन करने के बाद सारे लोगों को हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हमने। उसके बाद तो हम देखने नहीं जाएंगे ना, सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद उनको पता है कि अब ये फॉलोवर्स में देखने नहीं जाएगी मुझे, तो उन्होंने क्या किया, अपना नेम वापस से, रियल आईडी जो होगी वो वापस से उन्होंने अपना नेम आईडी सब कुछ चेंज कर दिया, आईडी का नेम, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करने के टाइम पे आईडी का नेम वगैरह सब कुछ चेंज था। और जैसे ही हमने सर्च किया, लिटरली वो स्टूडेंट वो हमारे हमारे क्लास में ज्वाइन थे। और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, ये क्लास में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और डिट्टो क्लास करवा रहे हैं, डिट्टो। आई वॉज वेरी शॉक एट दैट मोमेंट, एंड बहुत बुरा लगा। सर ने बोला डेफिनेटली जैसे ही उनका मैसेज आएगा हम फीस रिफंड कर देंगे, बट ये चीटिंग मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वापस उनको बोलना क्या होता है, मुझे क्लास ज्वाइन करो, मेरे पास आके सीखो। डेफिनेटली आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, हर कोई सीख सकता, बड़ा छोटा कोई, मैं तो हमेशा बोलती हूँ बड़ा छोटा कोई नहीं होता, हर कोई मिडल से ही आगे, स्मॉल से ही आगे बढ़ता है, लाइक स्मॉल स्टेज, मिड स्टेज एंड फिर उसके बाद बड़ा स्टेज आता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस हर एक के लाइफ में आएंगे। बट ऐसी कंपटीशन या ऐसा एटीट्यूड मत रखो कि मेरा नाम लेके मैं वहां पे जाऊंगी तो मेरा नाम खराब होगा। कैसे खराब होगा भाई, अगर आपको किसी का काम इतना पसंद आ रहा है तभी आप किसी आर्टिस्ट का काम ज्वाइन कर रहे हो ना, राइट। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो ताकत भी रखो कि आप खुद के अकाउंट से अब मेरे पास आओ, राइट। ऐसे ही चोरी चोरी मत आओ, ठीक है। मुझे पता तो चलेगा, ऊपर वाला बैठा है, हर किसी को देख रहा है, राइट, कि हम क्या गलत कर रहे हैं। बिकॉज हम यहाँ पे कितना भी ऊपर ऊपर, हम यहाँ पे कितना भी अच्छा अच्छा बोल के सामने लोगों के लिए अच्छा बन जाएंगे, बट ऊपर वाले को कहाँ आप छुपाओगे। बाकी सारे डिसीजन तो आपके लाइफ के वही ऊपर वाला ही लेगा, नीचे वाले बैठेंगे आपको सिर्फ हाँ बहुत अच्छा है वैसा करेंगे, करेक्ट। बट उनका मैसेज नहीं आया, बिकॉज उनको पता है ना उन्होंने गलत किया है। उनका मैसेज आया भी नहीं, सामने से मैं मैसेज करूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था, तो मैं क्यों करूं, राइट। बट उस टाइम पे ये बुरा होता है, और बुरा इसलिए क्यों लगता है मुझे पता है। सीख के गए तो भी कोई बात नहीं, बट वापस से सामने जाके क्या बोलेंगे पता है, हम सेल्फ टॉट मेहंदी आर्टिस्ट है। ये जो बोलने का उनका जो टोन होता है ना, कि हम तो खुद से सीखे हैं भाई, हमने किसी के पास से क्लासेस नहीं लिए हैं। वाई, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है, ये सामने किसी का फेस नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसी के पास क्लासेस नहीं लिए है, ठीक है। ऐसी झूठी झूठी बातों से किसी को फंसाओ मत, और ये एटीट्यूड मत रखो। सी, आंखें
ओके, चलो अभी हम बनाएंगे नेक लाइन। ओके, वरमाला है यहाँ से। मैम प्लीज मंडाला डिजाइन प्लीज टीच मैम। एक्चुअली आप सबको पता है कि मैं ऐसे डिजाइन कभी नहीं बनाती हूँ, और मेरा काम अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, तो मेरा सिर्फ मिनिएचर में काम है। मुझे सच बताओ, मैं जो भी है मैं तो खुल के बता देती हूँ, मुझे ये सारे डिजाइन नहीं आते। मैं ड्रॉ करना चाहूँ, बैठ के एक बार समझ के सोच लूंगी ना तो इजीली कर लूंगी, बट मुझे इसमें उतना नॉलेज नहीं है। ये जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट है ना, रियलिस्टिक काम करने वाला आर्टिस्ट है, वो डेफिनेटली ये सब कुछ करवाते हैं, बट हमारे क्लास में ऐसा काम होएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी डियर। मैम उनका मेन अकाउंट ही ब्लॉक कर दो, सारे अकाउंट्स खुद ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? एक्चुअली मुझे नहीं पता है, क्योंकि सच बताओ, सब कुछ हैंडलिंग वैंडलिंग का काम सर करते हैं, तो मुझे नहीं पता है डियर। आवाज आ रही है डियर? ओके चलो, बहुत सारी बातें कर ली, बीच में और कुछ याद आ जाएगा तो बीच में और कुछ बोलूंगी। चलो अभी हम हाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे शोल्डर यहाँ पे होएगा, तो ये हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये हाथ यहाँ से आएगा। हाँ डियर, ऐसा ही करना पड़ेगा। नो डियर, जैसा फोटो में था मैंने तो वैसा ड्रॉ कर दिया, अभी चलेगा। ओके, ऐसे, ठीक है। ये देखो परफेक्ट हाथ बन गए। अब यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ठीक है। कैसे? ये ऐसे लाइन ड्रॉ की, और फिर ऐसे, फिर एक उंगली अंदर ऐसे, फिर थोड़ी बाहर, फिर ये अंगूठा ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये देखिए। ओके, ओके चलिए। ओके, ये माला इस तरह से अंदर आएगी, और फिर यहाँ से शोल्डर, फिर ये हाथ ऐसे थोड़ा पीछे जाएगा, हल्का थोड़ा पीछे,
और फिर ये ऐसे आगे। हाँ जी, डेफिनेटली। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सेल्फ टॉट है, हर हर एक आर्टिस्ट ने किसी के पास से सीख रखा है। ये सब कुछ झूठ है कि हाँ ये वो कुछ नहीं होता ऐसा। हर किसी ने किसी के पास से तो सीखा ही है, ठीक है। पता नहीं क्या बोलने में शर्म आती है, ये नहीं पता, बट झूठ बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं। ठीक है, ये फोटो में ऐसा डब्बी है सिंदूर का, तो डेफिनेटली हमने भी यहाँ पे वैसा ही क्रिएट किया है। ओके, चलो। ओके, हाथ बनाया। फिर उसके बाद यहाँ से उनके पैर हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे आगे। हाँ, डेफिनेटली मैंने बताया है ये भी कि कभी कभी वैसा भी होगा कि फेस के कंपेयर में बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए सब कुछ मेजरमेंट के साथ करना है। देखो, 2.5 सेंटीमीटर का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसमें मैंने उस टाइम पे बताया है कि फेस आपका 0.7 या 8 का होना चाहिए, 0.7 का होना चाहिए अप्रॉक्स, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, ठीक है। अगर आप 2.5 का बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हो तो फेस आपका 0.7 का होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले छोटे छोटे फेसेस बनाने की। एक बार फेस आ जाए उसके बाद आपको नीचे की नेक लाइन, शोल्डर्स की प्रैक्टिस करनी है। वैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप 2.5 सेंटीमीटर में ऊपर का जो भी बॉडी पोर्शन है स्टमक तक का, वो आप बहुत इजीली बना पाओगे, ठीक है। चलो, यहाँ से ऐसे, ठीक है, जैसे उन इनके पैर है वैसे ही उनके बनाने हैं। मैम पावर करता है, एक बार रेफरेंस, 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ दिखाती हूँ मैं। ये वाला फिगर बना रहे दिए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो कट्स है। एक तो पैरों के लिए है, ये वाला दो पैर है जैसे हमने यहाँ पे बनाया, और उसके बाद एक ये वाला कट है, ठीक है, कोट वाला, एक ये, और उसके बाद नीचे से पैर, ठीक है। ओके, उसके बाद ये ऐसे, और फिर यहाँ से पैर। ओके, देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ इसमें पैर आएंगे, सी, ऐसे। ओके, नॉट टू वरी बिकॉज ये सब कुछ फिलिंग में कवर हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए। ओके, बहुत अच्छे से फिगर बन के रेडी हो गया है। नाउ अभी हम फाइन लाइन बनाएंगे। और यहाँ से लेग्स। हाँ देखो, इसमें कवर अप हो गया। ये लाइन मुझे लगा था इरेज करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे से कवर अप हुआ है। 3 4 5। ये देखिए। ओके, चलो अब दुपट्टा, प्रॉपर दुपट्टा बना लेंगे हम यहाँ पे। अब ये जितनी भी ओवरऑल स्पेस है ना, उसमें हम दुपट्टा बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये देखो, परफेक्ट। चलो अब उनका सिटिंग पोजीशन बनाते हैं। ओके। बच ही जाए और। हम्म। हम्म। क्यों? हम्म। हम्म। ओके, तो ये होगा ये। अब यहाँ पे हम जैसे पैलेस वगैरह सब बनाते हैं वो तो बना ही सकते हैं डेफिनेटली। और जो चीज हमने ली थी। एक मिनट।
ठीक है, मैंने राउंड शेप में ये 3 शेप बनाए हैं जो मैंने आप लोगों को कल दिखाए थे। ये देखो, ठीक है, और ये साइड पे अंगूठे पे उतना ही मेजरमेंट लेना है जितना यहाँ पे आप लोगों ने लिया है, और ये लाइन यहाँ पे कट टू कट लाइन का मेजरमेंट लेना है। ओके, एंड इट्स डन। सी, ज्यादातर पैलेस वाला लुक ही अच्छा लगता है, सो वी हैड एन सी। ओके, देखो, परफेक्ट। अब इसमें हम बनाएंगे शेप। थोड़ा सा इसे ऊपर से लेना था, इसके मेजरमेंट के लाइन के ऊपर। ओके, दूसरी साइड पे भी सेम। देखो, दोनों साइड पे पिलर्स रखे हैं, कितना परफेक्ट लग रहा है ना, मस्त है ना। चलो, अब ये जो ऊपर हमने बैकग्राउंड बनाया है,
ये देखो। ओके। और हर एक कॉर्नर से आपको हर एक लाइन को इस तरह से एक एक बार आप लोगों ने कल मैंने स्टोरी पोस्ट की थी देखा, उसमें मैंने फिलिंग में हैंगिंग्स बनाए थे लोटस वाले। ओके, ये पूरा डार्क करना है, ठीक है। देखिए, अब इसे आपको पूरा फिल करना है डार्क में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैं वर्क देखती हूँ तो कभी-कभी बोलती भी हूँ कि डार्क फिलिंग में थोड़ी-सी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ अगर आप कोन को घिस के करोगे तो उतना अच्छे से आपका फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। देखो, मैं ऐसे-ऐसे कोन को चला रही हूँ, ठीक है। मेरा कोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये मोमेंट में मेरा कोन चल रहा है, ठीक है। बट मैं पॉइंट को टच नहीं कर रही हूँ नीचे पेपर के साथ। देखिए, ओके। और उसके बाद ये जो ऊपर की लाइन है, ऑब्वियस है कि हम पाम के ऊपर ये बनाएंगे ये लाइन, तो क्रॉस गई, देखो ऐसे ऊपर गई। चलो कोई बात नहीं। मैं कितनी पागल हूँ। ऑब्वियस है कि ये लाइन मैंने लेके रखी है तो उसके ऊपर जाना है, फिर भी मैं ऊपर गई। चलो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे आप नॉर्मली कोई भी फिलिंग कर सकते हो, जैसे लोटस का, बट उसमें आपको फिर शेड ही करना पड़ेगा। शेडिंग, ओके।
एक लोटस का बर्ड। ये देखो। ओके, उसके बाद उसमें शेडिंग। नाउ अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नॉर्मल कोई सा भी हैंगिंग वाला फिलिंग बना सकते हो। हाँ डियर, वही समझाया मैंने कि जब भी आप फिलिंग करते हो तो मेरा कौन एक ही मूवमेंट में चल रहा, मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे चल रहा था, जैसे दिख ऐसे रहा था कि मैं कोन को घिस के बना रही हूँ। बट जब भी आप फिलिंग करते हो तो कोन को घिसना नहीं है पेपर के साथ, डार्क स्पेशली उस टाइम पे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका फिलिंग अच्छा ही आएगा। अगर आप कोन को घिस के बनाओगे पेपर के साथ तो डेफिनेटली वो काम खराब ही होएगा। ओके। ओके, इस तरह से आपको ऊपर नीचे करके बनाना है। ऐसे। ओके, आप इस तरह से हैंगिंग्स बना सकते हो। ठीक है। और आप सोचोगे कि मैम ने कल भी पिकॉक बनाया था, आज भी पिकॉक बना रहे।
ओके, ब्रांचेस। ये पिकॉक मैंने कल बनाया था, इसलिए मैंने अभी स्टोरी में बता रही बोल रही हूँ, सॉरी। इसलिए मैं अभी क्लास में बता रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैम स्टोरी में बहुत अच्छा अच्छा बना के पोस्ट कर देते हैं, बट सारी चीज़ें वही होती है जो ऑलरेडी हमने सीख रखी है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत फील करना कि मैम फिलिंग प्रॉपर करके फिर स्टोरी में डालते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फिलिंग करके दिखाया होता है, उसको ही मैं पूरा थोड़ा थोड़ा अगेन फिल करके मैं डालती हूँ। बाकी मेरा इंटेंस ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत भारी फिलिंग नहीं करेंगे, बस बहुत बड़ा बड़ा भी। कल तो मैंने बाद में फिल किया था, वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। पर એમાં પેલું બી થોડી છે, એમાં નેટ થોડી છે। પકડતું છે। गाइस पावर कट हुआ है, सो सॉरी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे जो भी नॉर्मल शेडिंग वाला लुक है, थोड़ा यहाँ पे जो फिलिंग वाला है वो मैं करके आपको ग्रुप में फोटो भेज रही हूँ। वो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे ही पावर आएगा, जैसे अगर आफ्टरनून में भी आया तो डेफिनेटली हम ये वाला हाथ करेंगे, ठीक है।